जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है, तो कौन कौन बच्चे लाइव में तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। क्या आप लोगों को हमारी आवाज साफ आ रही है? तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। यदि आवाज साफ आ रही है तो मैसेज कर दीजिए आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 2 क्लासें आपकी होती हैं, 12 बजे और रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको मिस नहीं करना है। दोनों ही क्लास को आपको ज्वाइन हर हाल में ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार वर्दी लेकर रहनी है, चाहे जितना भी पढ़ना पड़े, दिन रात एक कर दूंगा। इस बार वर्दी लेकर रहूंगा, कसम खा लो आप लोग। तो कौन कौन लाइव आ चुका है जल्दी से मैसेज कर दीजिए आप लोग, जिससे कि अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। चलिए अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, सॉरी एसएससी 2001 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन जो डी है आपका कौशाम्बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की? वारेमिहर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज किसने की थी? एसएससी 2001 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर दीजिए। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति 1500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां, कब्रों, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। एसएससी 2001 का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें जिन्हें बोला जाता है। देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, पहली जो क्लास होती है आपकी 12 बजे, दूसरी क्लास रात के 8 बजे होती है। 12 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और रात के 8 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है। तो दोनों ही क्लास को आपको मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, तभी आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, कथा सरित सागर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन सी जो है आपका पंचतंत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिक्का व धातुओं का अध्ययन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्स्यायन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए जो है आपका 58 ईस्वी पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा रहेगा, अंकोर वाट ये कहां पर स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया, इंडोनेशिया। प्रीवियस का क्वेश्चन है ये। अंकोर वाट कहां पर स्थित है? अंकोर वाट ये कंबोडिया में स्थित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ऑप्शन ए जो है आपका शिकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। ताम्र पाषाण युग, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वप्न वास्तवता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। स्वप्न वास्तवता के लेखक हैं भास, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन, रसायन विज्ञान। प्रीवियस का क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी जो है आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन, वह स्त्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका मिलिंद पुह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट करना, झगड़ा करना, टुकड़े करना, कविता लिखना। दो टूक कहना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होगा? दो टूक कहना यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका स्पष्ट करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो शुद्ध शब्द होगा आपका परिमाण, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके, तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्राकृतिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा ऑप्शन वी जो है आपका कृत्रिम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, चांदी, छील, मोती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन जो डी है आपका मोती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तो घनश्याम में होगा आपका कर्मधारय समास, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका भोधन अन्न, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? नंदिनी, दुहिता, तनुजा, दारा। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका दारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी जो है आपका कन्नौजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी जो है आपका अव्यय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धरित्री का तद्भव स्वरूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप, धरती का तद्भव रूप होगा धरती, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? शिक्षक, सोना, अच्छा, किताब। ऑप्शन सी जो है आपका अच्छा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका शीतलतम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, होष्ठ, दंतस्थ। ऊ का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए जो है आपका कंठ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस
शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन बी जो है आपका अंतरराष्ट्रीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? मॉरिशस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द? लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उल्हाना। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द लालसा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह पो का पर्यायवाची शब्द? निश्चित, असंजमस्य, अभिभूत, व्यग्रता, असमंजस्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम कहते हैं अजानुबाहु। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उत्धन लंघन, उत्धन लंघन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उद्धन मेष, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? ये आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। अनुरुक्ति विरक्ति, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका उपमा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका वक्रोक्ति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। निम्न में से कौन एक भिन्न है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित्व, वर्बे, सवैया, मालिनी। ऑप्शन बी जो है आपका वर्बे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? मंदंक्रांता, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, वत्सलता, निर्वेद, विस्मय। ऑप्शन सी जो है आपका निर्वेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, वात्सल रस, वीर रस, रौद्र रस। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन वी जो है आपका वात्सल रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बताइए क्या आंसर होगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, अरिहोद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत जो है ये सूरदास की रचना है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? ऑप्शन सी जो है आपका सूर सागर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब्बास खां सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, मीर अलाउद्दौला कजवीनी। तो बताइए क्या आंसर होगा। अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा है? ऑप्शन बी बदायूनी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन
कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज पुस्तक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका इंडिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपको समय लेना है तो वीडियो को स्किप करके आंसर आप दे सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका केचुआ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्लवर क्या होता है? तो प्लवर क्या होता है? प्लवर होता है संग बसा की परत। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन बी जो है आपका इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको निपसस से। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? समाजवाद। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन जो डी है आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली, चीन। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन टी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृदुलमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? सो गाइस इसे कहा जाता है एक्सॉन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन थायमिन, कैरोटीन, बायोटीन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। ऑप्शन सी जो है आपका रेशम कीट के लार्वा से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ऑप्शन जो डी है आपका विधान परिषद के जो सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। शासन बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए जो है आपका जहांगीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। ऑप्शन सी जो है आपका चंद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 143 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
सो गाइस ये स्थित है मुंबई में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग, चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका तेल शोधन उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार स्वयं को डॉट 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 का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण, हनुमान। ऑप्शन सी जो है आपका लक्ष्मण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधारक, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। ऑप्शन वी जो है आपका समाज सुधारक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी जो है आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? असमिया, बोडो, मणिपुरी, मिजो। ऑप्शन जो डी है आपका मिजो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर प्रत्युत्तर का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी जो है आपका राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रफी अहमद किदवई, गोपाल स्वामी अय्यर, केसी नियोगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है? ऑप्शन ए जो है आपका लोकतांत्रिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? मानसूनी प्रदेश, सवाना प्रदेश, विषुवतीय रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन बी जो है आपका सवाना प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूं, मक्का, कपास। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? ऑप्शन ए जो है आपका चावल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग, मैसूर, हुगली, बेलारी। आंसर हो जाएगा कुर्ग जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। लेखोलिथ संबंधित है किससे? ये संबंधित है ज्वालामुखी से, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? माउंट आबू, मणिकर्ण, माउंट थुलियर, माउंट सारामती। ऑप्शन ए जो है आपका माउंट आबू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा, पायकारा। दार्जिलिंग, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन बी जो है आपका गोदावरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।